दिल्ली में काकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज और पुलिस हिंसा में कई छात्र घायल हुए। ये प्रदर्शनकारी नीट पेपर लीक की जवाबदेही, 21 से ज्यादा छात्रों की मौत की जिम्मेवारी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब किसी केंद्रीय मंत्री को लेकर संसद से लेकर सड़क तक इस्तीफे की मांग उठी हो। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कई ऐसे मौके आए जब विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि केवल राजनीतिक आरोप या विरोध के आधार पर किसी मंत्री को नहीं हटाया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि केंद्र सरकार प्रदर्शनकारियों के सामने झुककर विपक्षियों को यह संदेश नहीं देना चाहती कि वो किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन या विपक्ष के दबाव में फैसले लेती है, क्योंकि यूपीए सरकार के समय कई विवादों के बाद मंत्रियों के इस्तीफे हुए थे। अश्विनी कुमार, पवन कुमार बंसल, ए राजा और शशि कुमार नटराज को भी विभिन्न विवादों के बाद पद छोड़ना पड़ा था। उस दौरान बीजेपी जो विपक्ष में थी, यूपीए को कमजोर और दबाव में काम करने वाली सरकार बताया था। माना जा रहा है कि मोदी सरकार इस स्थिति को दोबारा नहीं दोहराना चाहती है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाता है तो इसे सरकार की बड़ी प्रशासनिक विफलता के रूप में देखा जाएगा। सरकार कभी भी यह स्वीकार करने का संदेश नहीं देना चाहती कि सिस्टम में गड़बड़ी हुई। इसके बजाय वह सीबीआई जांच, री एग्जाम और एनटीए में नई नियुक्तियों जैसे कदम उठाकर सुधार का चेहरा दिखाना चाहती है। उधर धर्मेंद्र प्रधान पार्टी के अंदर बेहद मजबूत स्थिति में है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद धर्मेंद्र प्रधान उन 7 मंत्रियों में शामिल हैं जो लगातार तीसरे कार्यकाल में सरकार का हिस्सा है। इनमें राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, राव इंद्रजीत सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह और एस जयशंकर भी धर्मेंद्र प्रधान समेत 7 नेताओं के बाद में मोदी सरकार का हिस्सा बने हैं। वे अब तक कई अहम विभाग संभाल चुके हैं। उनका संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पुराना जुड़ाव रहा है। छात्र राजनीति के दौर से ही वह सक्रिय रहे हैं और लंबे समय से पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं। पार्टी के भीतर उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा 2024 में भाजपा को उड़ीसा विधानसभा चुनाव जिताने में भी उनकी अहम भूमिका रही। भाजपा की उड़ीसा में बढ़ती राजनीतिक ताकत के पीछे भी धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। राज्य में संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में उन्होंने बड़ा योगदान दिया, जिसकी वजह से उड़ीसा में पहली बार किसी भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इतने मजबूत नेता को सिर्फ विवाद के चलते हटाना पार्टी के अंदर भी आसान नहीं होगा। साफ है कि मोदी सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है कि मंत्रियों को आसानी से बलि नहीं चढ़ाया जाएगा। तो अब क्या होगा सरकार का अगला कदम, इसका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। हो सकता है कि आने वाले समय में धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारियों में बदलाव किया जाए या भविष्य में उनका मंत्रालय बदल दिया जाए। हालांकि सरकार की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर